डीनेक कंपनी, जिसने हॉलीवुड मूवीज़ की कई ज़्यादा वीएफएक्स में काम किया है। एक्चुअली में ये एक वीएफएक्स कंपनी है। ये लोग क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर एक रामायण मूवी, जिसको वो ग्लोबली रिलीज़ कर सके और बता सकें कि इंडिया की जो रिच हिस्ट्री है उसके ऊपर अगर एक मूवी बनती है तो वो किस तरह से एक वर्ल्ड के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है और हमारी हिस्ट्री किस तरह से लोगों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमें नीतीश तिवारी के द्वारा लाई जाने वाली रामायण मूवी का जो फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिला है वो हमें इसमें क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का आदि पुरुष और रामायण मूवी के बीच में किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इस मूवी को लेके आ रहा है डीनेक कंपनी, जो इंटरनेशनली मूवीज़ के अंदर वीएफएक्स का काम करती है। साथ ही में यश, जो इस मूवी में रावण बनने वाले हैं, वो इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और डीनेक ने इस मूवी को बनाने के लिए जो फर्स्ट चॉइस ली वो थी नीतीश तिवारी, जिनकी अगर प्रीवियस मूवीज़ को हम देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्लॉकबस्टर और वेल एप्रिशिएटेड मूवीज़ रही हैं। और ये कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी भी एक वेल एप्रिशिएटेड मूवी नहीं बनेगी। खैर, अगर डायरेक्टर से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जो रामायण का हमें फर्स्ट पार्ट देखने को मिलने वाला है वो दिवाली 2026 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में दिवाली के ही ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मूवी को उन्होंने यही कंफर्म किया है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। अगर ये इस मूवी की स्टोरी को इतना स्ट्रेच नहीं कर पाए और इसको इतना कंप्रेस नहीं कर पाए कि ये 2 पार्ट्स में नहीं उसे फिनिश कर पाए तो मे बी हमें आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट से ये देखने को मिले कि इसको और आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हमें जो रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिला उसका मेन मोटिव यही था कि हमें मूवी के वीएफएक्स के बारे में एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। और इस मूवी का जो सबसे मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो है इस मूवी की कास्ट और साथ ही में जिस तरह से इस मूवी में म्यूजिक यूज किया गया है, वो सारा कुछ रिवील करते हुए हमें इसमें देखने को मिला। सबसे पहले ग्लिम्स में हमें तीनों लॉर्ड्स के बारे में बताया गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में, जिनके बारे में बताया गया कि एक क्रिएटर है, दूसरा प्रोटेक्टर है और तीसरा डिस्ट्रॉयर है। क्योंकि ये मूवी इंडिया के अलावा ग्लोबली दिखाई जानी है तो इंडियन ऑडियंस के अलावा जो बाहर के लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस चीज़ को विटनेस करने जा रहे हैं, तो उनको एक क्लेरिफिकेशन देना ज़रूरी था। इसके बाद में राम और रावण के बारे में बताया गया कि कैसे रावण एक सेल्फिश, ईविल और एंगर से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रभु राम है वो सेक्रीफाइस और ऑनेस्टी और साथ ही में जस्टिस के साथ भरे हुए हैं। साथ ही में इसके बाद आगे चल के हमें इस मूवी की कास्ट बताई जाती है कि इस मूवी में कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर को प्ले करने वाला है, जिसमें सबसे पहले ये है कि इसमें रणवीर कपूर एज अ प्रभु राम, साई पल्लवी माता सीता और सनी देओल इसमें हनुमान के रूप में हमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में इस जो सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसका वो ये है कि यश हमें एज अ रावण देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इस मूवी के इस तरह से ऑफिशियली बताए जाने से पहले जो हमें लीक्स मिले थे उससे तो हमें कंफर्म हो ही गया था कि कौन सा एक्टर क्या कैरेक्टर को प्ले करेगा, लेकिन किसी भी तरह से स्टूडियो या इसके क्रिएटिव डायरेक्टर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया था। लेकिन अब राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण को लेके पूरी तरह से कंफर्मेशन दे दिया गया है कि कौन सा एक्टर क्या प्ले करेगा। और इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि मूवी के अंदर लक्ष्मण को रवि दुबे प्ले करने वाले हैं। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा ही सरप्राइज किया और वो काफ़ी ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड भी थी और वो थी इस मूवी के म्यूज़िक सिलेक्शन को लेके। मूवी का म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं हांस जिमर, जिन्होंने इससे पहले ड्यून, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ के अंदर म्यूज़िक दे ही रखा और हाल ही में उन्होंने F1 में भी बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था। और हम जानते हैं कि जिस लेवल का वो म्यूज़िक कंपोज करते हैं शायद ही उस टाइप का कोई म्यूज़िक कंपोज कर पाए, और उसी को पूरी तरीके से इंडियन टच देते हुए फुलफिल करने के लिए उनके साथ कोलैब किया है AR रहमान ने। और मूवी को इसी तरह से पूरी तरह से उन्होंने अपना इनपुट देते हुए लास्ट में हमें मूवी के अंदर का बहुत छोटा सा क्लिप दिखाया गया जिसमें हमें देखने को मिलता है कि यश एज अ रावण, जिसको उन्होंने अपना पूरा लुक छुपा के रखा है। ये कहीं का भी कोई सीन हो सकता है, मे बी मूवी का सीन भी ना हो, उन्होंने प्रमोशन के लिए इसको शूट किया हो। और दूसरी तरफ हमें एज अ रणवीर कपूर श्री राम के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसमें वो दौड़कर तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा फेस रिवील नहीं किया गया, सिर्फ उनकी चिन्ह दिखाते हुए उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये मूवी एक्चुअल में देखने को कैसे मिलेगी। और इसको देख के हम लोग इतना ज़्यादा अभी सरकाज़म भी नहीं दे सकते या इसको जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस मूवी को आने में पूरा 1.5 साल है।
ये ज़ाहिर सी बात है कि इस मूवी के रिलीज़ होने तक इसमें काफ़ी काम होना बाकी है।